जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस परिवार को बड़ा करवाने में मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरी मदद कीजिए और इस परिवार को बड़ा कीजिए। अगर आप मेरे YouTube पर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगी पौषी पूर्णिमा की। पौषी पूर्णिमा जो पड़ रही है सोमवार के दिन 17 जनवरी को। यह बहुत इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें इस दिन व्रत रखना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और क्या दान करना चाहिए जिससे हम जन्म जन्मांतर के अपने पाप धो सकें और हम जन्म जन्मांतर तक अपने जीवन को सुखी बना सकें। दोस्तों, पूर्णिमा पूर्णिमा के व्रत में बार बार बताती हूँ, बहुत जरूरी होते हैं घर में सुख शांति बरकत के लिए। पूर्णिमा के व्रत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहले जमाने में महिलाएं हर पूर्णिमा हर संक्रांति को सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा किया करती थी, लेकिन अब भागम भाग की जिंदगी है, लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं करते हैं, नहीं वो व्रत रख पाते हैं। आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं तो कम से कम आप उस दिन सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनिए। खुद नहीं सुन पा रहे, मोबाइल पे सुन लीजिए। कुछ भी आपके घर में ये बरकत, घर में खुशहाली, क्लेश दूर करने के लिए ये पूर्णिमा के व्रत और सत्यनारायण की कथा बहुत जरूरी होती है। जब हम अपने घर में परेशान होते हैं या बहुत हमें दिक्कत आ जाती है तो हम कहते हैं सत्यनारायण की कथा रखवा लेते हैं। लेकिन आजकल अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पंडित जी को नहीं बुलाना चाहते, तो कम से कम आटे को भूनकर कसार बना लीजिए और उसमें केवल केला रखकर अगर आप सत्यनारायण की कथा स्वयं भी सुन लेते हैं, पंचामृत से बाल गोपाल को स्नान करवा देते हैं, हमारे ठाकुर जी को स्नान करवा के भोग लगा देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। यकीन मानिए, आपके घर में कभी झगड़ा लड़ाई क्लेश नहीं होंगे अगर आपको पूर्णिमा के व्रत पकड़ने हैं। कई लोग पूछते रहते हैं कि हम पूर्णिमा के व्रत करना चाहते हैं, कब से करें? तो मैं आपको बता देती हूँ, चैत की पूर्णिमा से आप व्रत का संकल्प उठा सकते हैं, क्योंकि चैत की पूर्णिमा सिद्धि पूर्णिमा कहलाती है। इस बार जो भी आप काम करते हैं तो वो सिद्ध होते चले जाते हैं। तो आप व्रत अगर पूर्णिमा के पकड़ना चाहते हैं तो चैत की पूर्णिमा से पकड़िए। लेकिन अब हम बात कर रहे थे, लौट कर आ जाते हैं पौषी पूर्णिमा। पौष की पूर्णिमा सोमवार का दिन हो अगर पड़ जाए तो आप अपने कार्य को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सबसे पहले आप व्रत रखिए। व्रत नहीं कर सकते, सत्यनारायण की कथा सुनिए और कदली फल मेवा से भोग लगाइए। आपने सुना है पहले जमाने में, अगर आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है तो उसमें बताया है वणिक यानी कि बनिए, और जो भी लोग होते थे तो हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा जरूर किया करते थे। तो इस बार दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, अगर अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो आप इस दिन कुछ ना कुछ हमारे सत्यनारायण भगवान के लिए जलाभिषेक करवाइए, पंचामृत का भोग लगाइए और प्रसाद जरूर बांट दीजिए। आपको वही फल मिलेगा जो एक सत्यनारायण की कथा का मिलता है। दोस्तों, सोमवार के दिन पौषी पूर्णिमा पड़ रही है, कुछ तो महत्वपूर्ण होगा, तो मैं वही महत्वपूर्ण बातें आज आपको बताती हूँ। सोमवार का दिन है भोलेनाथ को प्रिय, पड़ रही है पूर्णिमा। पूर्णिमा का दिन पार्वती जी को और हमारी लक्ष्मी जी को समर्पित है। तो इस दिन आप भोलेनाथ जी के मंदिर में अगर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कुछ भी करते हैं तो उसका आपको 1000 गुना फल मिलता है। दोस्तों, आपको मैं एक खास उपाय आज बताती हूँ। आप जब बेल चलती हैं, बेल का फल जो होता है उसका गूदा सुखा कर रख लीजिए। उसका गूदा सुखा लीजिए। जब बेल, जिन दिनों मई जून में बहुत बेल आ जाती है, उसका गूदा धूप भी उन दिनों बहुत अच्छी होती है, सुखा लीजिए और उसको जलाकर उसकी भस्म बना लीजिए। आपको मैं एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो आपके जन्म जन्म के पाप धो देगा, जन्म जन्म की गरीबी दूर कर देगा। कितने ही आप परेशान हो, कितने ही आपने उपाय कर लिए हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, अगर आप परेशान हैं तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपको क्या करना है, वो बेल का एक फल लेना है, उसका गूदा निकालना है, अंदर का छिलका जो हार्ड वाला होता है उसको फेंक देना है। गूदे को सुखा लीजिए। जब वो बिल्कुल सूख जाए तो उसको जला लीजिए। जला के उसकी भस्म तैयार हो जाएगी, चलनी में छान लीजिए बारीक बारीक।
बारीक भस्म तैयार हो गई। अब आप उसको एक डिब्बी में भर कर रख सकते हैं। दोस्तों, हर पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन या हर संक्रांति के दिन या फिर जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े, मैं बार बार बोलती हूँ सोमवारी अष्टमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस बार पूर्णिमा पड़ रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन भस्म अगर किसी के पास नहीं हो तो आप संकल्प उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर करोड़ों का भी लोन है, करोड़ों का भी लोन है, उसकी जिम्मेदारी भोलेनाथ जी के ऊपर आ जाएगी। आपको करना क्या है, आपकी भस्म तैयार हो गई, अपने डिब्बी में भर ली, तो एक चुटकी भस्म आप बेल के पेड़ के नीचे जड़ में चढ़ा दीजिए। एक चुटकी भस्म आपने वहां पर चढ़ा दी, वही भस्म वहां से थोड़ी सी आप उठाइए, क्योंकि बेल की जड़ में पार्वती जी का वास माना जाता है। मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि बेल की पेड़ के नीचे हमें शाम को लंबी बाती का अगर हम दीपक जला देते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि शाम को बेल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी माँ पार्वती जी के पास जाती हैं। तो हमें क्या करना है, ये काम आपको सुबह करना है। सुबह को एक चुटकी वो भस्म वहां पर आपको बेल की जड़ में चढ़ा देनी है। वहां से फिर वो भस्म उठाइए, आप शिवालय में चले जाइए। शिवालय में वही भस्म थोड़ी सी आपको महादेव पर लगानी है। महादेव को भस्म अति प्रिय है। महाकाल के मंदिर में भस्म का श्रृंगार होता है भोलेनाथ का, इसीलिए होता है क्योंकि हमारे भोलेनाथ को भस्म बहुत प्रिय है। वो भस्म वहां पर चढ़ा दीजिए कुंदकेश्वर महाराज का नाम लेकर। किसका नाम लेना है आपको? कुंदकेश्वर महाराज जी का नाम लेकर वो भस्म वहां पर चढ़ा देनी है। दोस्तों, आप 5 पूर्णिमा का संकल्प लीजिए। मैं 5 पूर्णिमा बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, आपकी 2 पूर्णिमा नहीं आएंगी और आपका काम बन जाएगा। कहाँ से भोलेनाथ आपको देंगे, देने वाला वही जानता है, क्योंकि भोलेनाथ इतने भोले हैं, वो आपको हर समय कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं तो देने की भी रखिए, कुछ करिए, संकल्प लेंगे तो ये कार्य आपका जरूर पूरा होगा। पौषी पूर्णिमा की फिर लौटकर हम इसी बात पर आ जाते हैं। पौषी पूर्णिमा का एक उपाय मैंने आपको बता दिया जो आप कर सकते हैं, ये किसी भी पूर्णिमा से, लेकिन पौषी पूर्णिमा है, सोमवार के दिन है, तो आप रविवार के दिन एक नई झाड़ू खरीद लाइए। क्या खरीद के लाना है आपको? रविवार के दिन एक नई झाड़ू खरीद के लानी है और उसके पीछे बांध देनी है मौली, जहाँ से वो बंधी होती है वहां पर मौली बांध लेनी है। और सुबह दिन निकले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाना है मंदिर जाना है, मंदिर की सफाई करनी है और झाड़ू वहीं पर छोड़ आनी है। दोस्तों, आपका सारे संकट मिट जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कर देखिए। और आप एक उपाय और भी कर सकते हैं, झाड़ू से ही जुड़ा हुआ उपाय है ये आपके। अगर आपकी झाड़ू पुरानी हो गई है, आप चेंज करने की सोच रहे हैं, तो इस दिन कर सकते हैं। आप एक नई झाड़ू खरीद कर लाइए रविवार के दिन। आप पुरानी झाड़ू से सोमवार के दिन पूरे घर में झाड़ू लगाइए, पूरे घर में झाड़ू लगाइए। और वो बाहर झाड़ू अपने हाथ से किसी को देनी नहीं है, अपनी झाड़ू अपने हाथ से किसी को नहीं देनी है आपको। वो झाड़ू लगाते हुए बाहर झाड़ू वो जहाँ पर आप कूड़ा डालते हैं वहां पर छोड़ आइए और आप घर में आ जाइए और फिर मेन गेट को पानी से या गंगा जल से धो दीजिए नई झाड़ू से। आपके काम बनने लगेंगे, घर में बरकत आएगी, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, लक्ष्मी दौड़ी चली जाएगी, क्योंकि जितनी भी निगेटिविटी है आपकी उस झाड़ू के साथ बाहर चली गई। झाड़ू का क्या काम होता है? झाड़ू का काम होता है हमारे घर की दरिद्रता को बुहार कर बहा लेना। इसीलिए हम कहते हैं कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। दीपावली पर भी आपने देखा होगा सभी लोग झाड़ू खरीदते हैं, क्योंकि दीपावली मेन त्योहार है लक्ष्मी जी का, और लक्ष्मी जी वास करती हैं झाड़ू में। झाड़ू के आगे की साइड, जो झाड़ू के आगे वाला हिस्सा होता है वहां पर दरिद्रता वास करती है, और जो झाड़ू का हैंडल होता है, पकड़ने की जगह होती है, वहां झाड़ू पर वास करती है लक्ष्मी। लक्ष्मी अपने हाथ से दरिद्रता को बाहर निकालती है। ये कुछ छोटी छोटी गोपनीय बातें हैं, आप सुनिए, समझिए, ये जीवन में बहुत काम आती है। करके देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं। इस पूर्णिमा व्रत लीजिए, आप एक झाड़ू का मंदिर में दान कीजिए, अपने घर से पुरानी झाड़ू बाहर निकालिए, और दूसरे आपको क्या करना है, कसार का भोग लगाना है, सत्यनारायण की कथा आपको सुननी है। खुद करिए, सुनिए मोबाइल पर, और हमारे ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा दीजिए, उनको नए वस्त्र धारण करा दीजिए। आपके घर में खुशियां कैसे आएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर से दुख, कष्ट, कलेश कहाँ चला गया।
मैं फिर मिलती हूँ नई वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।